गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशनल क्रांति में। आज 19 मई है और 19 मई के करंट अफेयर क्विज चलेंगे। इससे पहले कल का करंट अफेयर रिवाइंड कर लेते हैं। कल का पहला क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर बैंक के नए प्रबंधक निर्देशक बने, कौन बने? जुबैर इकबाल जी। विश्व दूरसंचार दिवस के कब मनाया गया? यह मनाया गया 17 मई को। हाल ही में पीएम उज्ज्वला योजना के कितने वर्ष पूर्ण हो गए? और यह हो गए 4 वर्ष। हाल ही में जो है पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट के पीपीई पर 50% की सब्सिडी दी। किस राज्य ने? यूपी सरकार ने दी, यूपी योगी आदित्यनाथ जी ने। एशियन डेवलपमेंट बैंक के अनुसार कोविड-19 के वैश्विक अर्थव्यवस्था में कितने डॉलर का नुकसान हुआ? और यह हुआ है 5.8 से 5.8 तक ट्रिलियन डॉलर तक का। एडमिरल जीएम हिरन्नानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी किसने जीती? और यह जीती अक्षय कुमार जी ने। फेयर ऑफ गॉड बुक के लेखक कौन हैं? यह लेखक हैं बोम्बदेवराम चंद्रवर्धन। कल का प्रश्न था हमारा, हाल ही में यूपीएससी के नए सचिव किसे बनाया गया? और यह बनाया गया है वसुधा मिश्रा जी को। वसुधा मिश्रा जी को। आपने यदि कल का करंट अफेयर नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, आपको आई बटन पर दे दिया जाएगा। आज 19 मई है और 19 मई के पहले क्वेश्चन की ओर चलें तो हाल ही में किस राज्य द्वारा प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका अभियान शुरू किया गया है? और यह शुरू किया है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इस अभियान को शुरू किया गया और इस अभियान की शुरुआत हुई इंदौर के राव पुलिस स्टेशन से और यहाँ से शुरू कर यह दमोह और अन्य जिलों में भी फैल गया है। इसके अंतर्गत जो है जो भी मजदूर प्रवासी मजदूर जो है बिना नंगे पैर जा रहे हैं, बिना जूते और चप्पल के, उनको जो है पैदल चलने में कठिनाई होगी, इसके लिए उन्हें चप्पल और जूते उपलब्ध कराए जाएंगे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। और हाल ही मध्य प्रदेश की बात हुई है तो मध्य प्रदेश के सीएम आप फोटो में देख ही पा रहे होंगे, शिवराज सिंह चौहान जी, और साथ ही यहाँ के राज्यपाल हैं लालजी टंडन। और मध्य प्रदेश में और भी कई योजनाएं लॉन्च की गई, उनके बारे में यदि आपको जानकारी होगी तो बताएं। एफआईआर आपके द्वार, यह एक इसके अंतर्गत जो है एफआईआर आपके घर आके करी जाएगी। जीवन शक्ति योजना, इसके अंतर्गत जो है मास्क बनाकर महिलाएं बेच सकती हैं 11 रुपये पर मास्क में। जीवन अमृत योजना, इसके अंतर्गत जो है आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए त्रिकुट चूर्ण बांटे गए। हाल ही में जो है मध्य प्रदेश में चलाई जा रही संबल योजना, जो कि कमलनाथ सरकार में बंद कर दी गई थी, इस योजना को जो है पुनः शुरू किया गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में रत्नाकर मटकरी जी का निधन हो गया है। ये कौन थे? यह एक मराठी लेखक थे जिन्हें आप फोटो में देख पा रहे होंगे। यह एक मराठी लेखक थे, उन्हें 2 पुरस्कार से सम्मानित हो चुके थे। इनका पुरस्कार थे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार। यह मात्र 81 साल के थे और इनका निधन हो गया। और इनकी एक प्रसिद्ध उपन्यास है आरण्यक, जो कि महाभारत से संबंधित है, यह भी इनके द्वारा लिखी गई है। हाल ही में एक और व्यक्ति का निधन हुआ, होसेन कंजपोर अर्दबिली, जो कि ओपेक में ईरान की तरफ से प्रतिनिधित्व करते थे। ओपेक के बारे में आप जानते ही होंगे, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक समूह है। और इसमें जो है इन्होंने 1995 से 2008 तक भी प्रतिनिधित्व किया है, उसके बाद से 2013 के बाद भी प्रतिनिधित्व किया है। और 1990 से 95 में यह जापान में ईरान के राजदूत के रूप में भी रहे हैं। कौन? होसेन कंजपोर अर्दबिली जी। और यह मात्र 68 साल के थे और ब्रेन हेमरेज के कारण इनका निधन हो गया है। हाल ही में एक सुमो पहलवान का निधन हुआ है। इनका नाम है सबूसी 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 इनका नाम है और 28 साल के थे मात्र। और कोरोना वायरस के कारण इनका निधन हो गया है। अब देख लेते हैं कुछ और प्रतिष्ठित हस्तियों का निधन हुआ है। देवेश रॉय जी, यह एक लेखक थे और बंगाली लेखक थे, जिन्हें आप फोटो में देख पा रहे होंगे। भवनी चरण पटनायक जी, यह एक स्वतंत्रता सेनानी थे, राज्यसभा के सदस्य भी थे और कांग्रेस से आते हैं। साईं गुरेदेवार फिल्म अभिनेता थे, इन्हें पीके फिल्म और अन्य फिल्मों में देखा गया। अनीसुजमा साहित्यकार थे, जो कि बंगाल के प्रतिष्ठित व्यक्ति भी माने जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया? यह मनाया गया 18 मई को। 18 मई को मनाया गया और इसकी थीम को यदि आपको बताएं तो म्यूजियम फॉर इक्वलिटी डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, यह इसकी थीम रही। और इसको मनाया इसलिए जाता है क्योंकि संग्रहालय संस्कृति व आदान प्रदान और संवर्धन के लिए इसे मनाया जाता है। हाल ही में ही जो है 17 मई को कौन से दिवस मनाए गए?
17 मई को मनाया गया जो है विश्व दूरसंचार दिवस। इसकी थीम की यदि बात करें तो कनेक्ट 2030 सतत विकास लक्ष्यों में आईसीटी। और साथ ही जो है विश्व रक्तचाप दिवस भी मनाया गया जो कि 2005 से मनाया जाता है। इसकी थीम थी मेजर योर ब्लड प्रेशर, यूज कंट्रोल इफ एंड लिव लॉन्गर। हाल ही में ही जो है 16 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? 16 मई को मनाया गया था डे ऑफ लाइट, और सिक्किम की स्थापना दिवस भी हुआ था, और अमेरिका का सशस्त्र सेना दिवस भी था। 15 मई को मनाया गया था कौन सा दिवस? 15 मई को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस और प्रवासी पक्षी दिवस, जो कि प्रवासी पक्षी दिवस जो है वो मई के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है और 2006 से शुरू हुआ है। और मई का तीसरा शनिवार पड़ा 15 मई को, इसलिए इस दिन मनाया गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रक्षा मंत्रालय द्वारा किस योजना को मंजूरी दी गई? रक्षा मंत्रालय द्वारा मंजूरी दी गई डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, DTIS, और इस स्कीम को मंजूरी दी गई। और इस स्कीम के बारे में आपको बताएं तो इस स्कीम से जो है 400 करोड़ का व्यय होगा और निजी क्षेत्रों में रक्षा व एरोस्पेस कंपनी को सस्ती सुविधा का परीक्षण व हथियारों को मान्यता की पेशकश की जाएगी। अर्थात जो रक्षा क्षेत्र में है उसका कुछ कुछ निजीकरण किया जाएगा और जो निजी कंपनियां हैं उनके द्वारा जो हथियार बनाए जाएंगे। अब रक्षा क्षेत्र की बात हुई है तो रक्षा मंत्रालय है किसके हाथ में है? यह है राजनाथ सिंह जी के हाथ में, राजनाथ सिंह जी के हाथ में। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बेंजामिन नेतन्याहू कौन सी बार इजराइल के पीएम बने हैं? और यह बने हैं 5वीं बार, 5वीं बार पीएम बने हैं और यह बड़ी गठजोड़ करके बने हैं। गठबंधन किया है इन्होंने बेनी गेट्स जी के साथ, बेनी गेट्स जी के साथ गठबंधन करने के बाद इन्होंने सरकार बनाई है और यह पीएम जो है 18 माह के लिए रहेंगे। इसके बाद 18 माह के बाद पीएम बन जाएंगे बेनी गेट्स जी। वर्तमान में बेनी गेट्स जी जो है रक्षा मंत्री बने हैं और उप प्रधानमंत्री भी बने हैं। और जो यहाँ की संसद है उसे कहा जाता है नेसेट। और यहाँ पर जो है आपको दू बेई जो कि एक चीनी राजदूत थे, इन्हें संदिग्ध अवस्था में मृत पाया गया इजराइल में। और इजराइल के बारे में आपको बताएं तो यहाँ पर है तेल अवीव नाम की एक जगह जिसको जो है टैगोर स्ट्रीट का नाम दिया गया है रविन्द्रनाथ टैगोर जी के नाम पर हाल ही में। और यहाँ की संसद की बात नेसेट कहा जाता है और यहाँ की राजधानी है यरूशलेम या इसे जेरूशलेम भी कहा जाता है और यहाँ की मुद्रा है इजराइल सेकेल। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत सरकार द्वारा ऑनलाइन व डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? और यह शुरू की गई पीएम ई विद्या योजना। पीएम ई विद्या योजना शुरू की गई और इस योजना के अंतर्गत जो है वन क्लास वन चैनल लॉन्च किया गया। इसके अंतर्गत जो है 12 चैनल लॉन्च किए जाएंगे। पहली कक्षा के लिए पहला, दूसरी कक्षा के लिए दूसरा, इसी प्रकार से 12 कक्षाओं के लिए 12 चैनल। जैसे कि आप जानते हैं कि शिक्षा का नुकसान हो रहा है कोविड-19 के कारण, तो उसको नुकसान को भरपाई करने के लिए ये सब किया जा रहा है। और साथ में जो है 100 विश्वविद्यालय को इसमें शामिल किया जाएगा। और एक राष्ट्र एक डिजिटल मंच, इसके अंतर्गत जो है दीक्षा कार्यक्रम को भी लाया गया है। और हाल ही में ही जो है केंद्र सरकार द्वारा विद्यादान पोर्टल भी लॉन्च किया गया था। आगे चलते हैं। वुहान नाम से तो आप समझ ही गए होंगे, बड़ा प्रचलित हो गया है। वुहान डायरी डिस्पैच फ्रॉम आ क्वारंटाइन सिटी नाम की पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? और यह लिखी है चीनी लेखक हैं फांगफांग जी के द्वारा लिखी गई। और इस पुस्तक में जो है चीन में जो है 60 दिन का लॉकडाउन लगाया गया था। इस 60 दिन के लॉकडाउन में क्या क्या असर हुआ उसके बारे में इन्होंने बताया है। और इसमें साथ साथ इंटरनेट की भूमिका क्या रही, जो गलत सूचनाएं मिली उससे क्या असर हुआ, इस पूरी जानकारी को इन्होंने इस पुस्तक में लिखा है। और यह ई बुक के फॉर्म में इसे लॉन्च किया गया है। हाल ही में एक और बुक लॉन्च की गई, चेकमेट हाउ द बीजेपी वॉन्स एट लास्ट महाराष्ट्र। यह लिखी गई सुधीर सूर्यवंशी जी के द्वारा। आप ये फोटो देख सकते हैं, वुहान डायरी डिस्पैच फ्रॉम आ क्वारंटाइन सिटी फांगफांग। और अन्य महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें तो बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवात आया है। यह हमारे लिए इसका नाम महत्वपूर्ण हो जाता है अम्फान, जो कि थाईलैंड द्वारा रखा गया है। इस
तूफान का नाम, और यह एक बहुत खतरनाक बताया जा रहा है। और यदि आपको भारत में बताएं, यह भारत है और यहाँ बंगाल की खाड़ी है और यहीं यह बन रहा है, तो इससे जो है यहाँ पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, इन पर बहुत असर होने की संभावना है। एक और बिंदु की बात करें तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने रिपोर्ट तैयार की है, राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली। इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है और इसके अंतर्गत जो है, जो भी प्रवासी मजदूर एक एक डैशबोर्ड तैयार किया गया है, राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली। इसके अंतर्गत जो है राज्यों में फंसे प्रवासियों की जानकारी को इकट्ठा किया जाएगा, ताकि जो है उन्हें आसानी से उनका आदान प्रदान किया जा सके। आज का करंट अफेयर यहीं खत्म हुआ। आप हमारे अगले क्वेश्चन की ओर चलें। आज का प्रश्न, हुसैन बजमपौर अर्दबिली कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? आप हमें कमेंट करके बताएं। आपका कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और आपको यदि जानकारियाँ पसंद आ रही है तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लग रही है, और हमारे चैनल को शेयर करें, जानकारियों को बढ़ाएं।